आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम दुनिया भर में मनाए जाने वाले कुर्बानी के इस त्योहार की असली कहानी और इसकी जड़ों को सामने लाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसका संदेश आज भी हमारे लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। हम सब इसे कुर्बानी के त्योहार के नाम से जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि दुनिया भर में फैली इस परंपरा की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी? देखिए, आज करोड़ों लोग इस दिन को मनाते हैं, लेकिन सच कहूं तो बहुत से लोग उस असली कहानी से पूरी तरह अनजान हैं जो इसके पीछे छिपी है। ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि इसने विश्वास और सब्र की एक नई मिसाल कायम की थी। आइए देखते हैं कि ये सब असल में शुरू कहाँ से हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इसके असली मतलब को समझ लेते हैं। ईद उल अजहा। ईद का मतलब होता है खुशी और अजहा का मतलब है कुर्बानी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सच्ची कुर्बानी का मतलब सिर्फ किसी जानवर की भेंट चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली मकसद है ईश्वर के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को भी छोड़ने के लिए तैयार रहना। ये सिर्फ भौतिक त्याग नहीं है, बल्कि गहरी आस्था का प्रतीक है। इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात हो रही है एक महान पैगंबर हजरत इब्राहीम की। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब ज्यादातर लोग पत्थर की मूर्तियों को अपना भगवान मानते थे। उस समय हजरत इब्राहीम बिल्कुल अकेले खड़े थे और उनका अटूट विश्वास सिर्फ एक ईश्वर पर था। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को ये समझाना शुरू किया कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ एक ही है। और ये चीज बड़ी खूबी से दिखाती है कि उस समय का असली टकराव क्या था। एक तरफ थे हजरत इब्राहीम, जिनका मानना था कि जीवन और मृत्यु सिर्फ एक ईश्वर के हाथ में है, और दूसरी तरफ था उस वक्त का राजा नमरूद। नमरूद के पास अथाह सत्ता थी और वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। तो असल में ये दो इंसानों की नहीं, बल्कि गहरी आस्था और अंधे अहंकार की सीधी टक्कर थी। राजा नमरूद का अहंकार इस कदर बढ़ चुका था कि उसने खुलेआम ये दावा कर दिया था, अगर कोई भगवान है तो वो मैं हूं। जरा सोचिए उस माहौल को। जब हजरत इब्राहीम ने उसकी बात मानने और मूर्तियों की पूजा करने से साफ इनकार कर दिया, तो नमरूद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी गुस्से में आकर उसने एक ऐसी खौफनाक सजा का फरमान सुनाया जिससे बचना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। अब जाहिर है, इस बगावत की सजा तो मिलनी ही थी। लोगों ने मिलकर एक बहुत ही विशाल आग जलाई। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि कोई इंसान उसके पास फटक भी नहीं सकता था। चारों तरफ सिर्फ खौफ था। और फिर उसी दहकती आग के बीच हजरत इब्राहीम को फेंक दिया गया। देखने वालों की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उन्हें लगा कि अब सब खत्म। लेकिन ठीक उसी पल इतिहास का एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि दुनिया के भौतिक नियम ईश्वरीय शक्ति के सामने कैसे एकदम से बदल जाते हैं। जैसे ही हजरत इब्राहीम आग में गिरे, एक आदेश हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और चमत्कार देखिए, वो बिना किसी खरोच के पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गए। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। उनके इसी अटूट विश्वास की वजह से उन्हें अल्लाह का दोस्त कहा गया। खैर, इस बड़े चमत्कार के बाद हमारी ये कहानी एक बहुत ही व्यक्तिगत और इमोशनल मोड़ लेती है। हजरत इब्राहीम का विश्वास भले ही पहाड़ों जैसा मजबूत था, लेकिन उनके निजी जीवन में एक सूनापन था। वे काफी बूढ़े हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस एक नेक संतान के लिए दुआएं मांगते हुए गुजार दिया। ये एक ऐसा इंतजार था जो किसी का भी धैर्य तोड़ सकता है। और फिर सालों की उन लंबी दुआओं और इंतजार के बाद आखिरकार वो खुशी का पल आ ही गया। हजरत इब्राहीम को एक बेटा नसीब हुआ, जिनका नाम रखा गया हजरत इस्माइल। जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां सारी उम्मीदें खत्म सी हो जाती हैं, वहां एक संतान का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए, एक पिता का उस बच्चे से कितना गहरा लगाव होगा जिसे उसने उम्र भर की दुआओं के बाद पाया हो। अब देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है। दुआएं कबूल हो गईं, पिता पुत्र का असीम प्यार है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण मोड़ अभी आना बाकी था। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हो अगर उसी संतान की, उसी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांग ली जाए?
एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस घटनाक्रम को देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। पहली रात हज़रत इब्राहिम ने एक सपना देखा जिसमें उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने का आदेश मिल रहा था। हो सकता था कि ये बस एक आम सपना हो, लेकिन दूसरी रात भी बिल्कुल वही सपना आया, और जब तीसरी रात भी यही हुआ तो सारा भ्रम टूट गया। लगातार 3 रातों तक एक ही सपना आना इस बात की पक्की मोहर थी कि ये कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक सीधा ईश्वरीय आदेश है। अब जरा इस पल की भावनात्मक गहराई को महसूस कीजिए। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुआएं मांगी, जिसके सहारे उनका बुढ़ापा कटना था और जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अब उसी बेटे की कुर्बानी देनी थी। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी, ये इस बात का इम्तिहान था कि क्या ईश्वर के प्रति प्रेम दुनिया की किसी भी चीज के प्रेम से बड़ा है। इस बेहद मुश्किल घड़ी में हजरत इब्राहिम का नजरिया देखिए। उन्होंने सबसे पहले ये स्वीकार किया कि ये ईश्वरीय आदेश है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को इसके लिए समर्पित कर दिया। लेकिन जो सबसे कमाल की बात थी वो ये कि उन्होंने अपनी इच्छा थोपने के बजाय इस भारी फैसले के बारे में अपने बेटे से बात करने और उसकी राय लेने का फैसला किया। ये यकीनन इतिहास के सबसे मार्मिक पलों में से एक रहा होगा। सोचिए, एक बूढ़ा पिता अपने सामने खड़े नौजवान बेटे को देख रहा है। उसे वो बात कहनी है जो किसी भी पिता के लिए कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उस वक्त कैसा भारी सन्नाटा रहा होगा, एक ऐसा सवाल जिसने जैसे वक्त को ही रोक दिया हो। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये महज एक आदेश नहीं है बल्कि एक संवाद है। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? ये सवाल हमें बताता है कि सच्ची आस्था थोपी नहीं जाती, इसे साझा किया जाता है। एक पिता ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सच अपने बेटे के सामने रख दिया। उस बेटे का जवाब क्या रहा होगा जिसने इस वैश्विक परंपरा की नींव हमेशा के लिए रख दी? समर्पण की आखिरी सीमा आखिर क्या हो सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें आज भी आस्था के असली अर्थ पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है।